राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उपछठ की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भादवा के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। नदी या कुएं तालाब पर स्नान करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। साहूकारनी को जब रजस्वाला आती तो वह सब जगह हाथ लगाती और खुद ही पानी भरती, खुद ही चौका का काम करती, खुद ही खाना बनाती और ठाकुर जी को वही भोग भी लगाती। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ और उन्होंने धूमधाम से अपने पुत्र की शादी करी। शादी के कुछ समय बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी और वे दोनों अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवाता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। जब उसको वहां रहते हुए 1 साल हो गया तो उसके लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन उन्होंने खूब पकवान बनाए। बहू ने खीर, हलवा, पूड़ी बनाए। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई और एक मरे हुए सर्प को खीर की कड़ाह में जाकर गिर गया। वहां बैठी हुई कुतिया यह सब देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि अगर इस खीर को कोई खाएगा तो वह मर जाएगा। तब कुतिया ने उस खीर में मुंह डाल दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया तो उसने डंडे से कुतिया को खूब मारा। जब रात्रि हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब अच्छा अच्छा भोजन मिला होगा। बैल ने कहा, मुझे तो आज कुछ नहीं मिला, दिन भर खेत में बहुत काम किया। कुतिया बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था, बहू ने खीर, पूड़ी और हलवा बनाया था। मैं उस समय वहीं बैठी हुई थी, तभी एक चील मरा हुआ सर्प खीर में डाल जाती है। मैंने देख लिया और मैंने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने मुझे ऐसे करते हुए देखा तो मुझे बहुत मारा। मेरी हड्डियां तक टूट गई है। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिला। यह सारी बातें बेटा और बहू सुन लेते हैं। तब दूसरे दिन लड़के ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़के ने कहा कि अब मेरे माता पिता का उद्धार कैसे होगा, इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। तब पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछठ का व्रत भादवा सुदी छठ को करवाओ। जब वो अर्घ देवे तब वहां से जो पानी गिरेगा उस पानी के नीचे इन दोनों को खड़ा कर दो, जिससे इनकी इस योनि से ये छूट जाएंगे और इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि तुम्हारी माँ रजस्वाला होने पर घर का चौका, बर्तन और रोटी करती थी और यही खाना वो ठाकुर जी को भोग में चढ़ाती थी। इसी से उनको ये श्राप लगा है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से उपछठ का व्रत करवाया और जहां अर्घ दिया उस नाली के नीचे बैल और कुत्ते को खड़ा कर दिया। उस पानी से उनको छींटे लगे, जिससे उन दोनों को मोक्ष मिला। हे उपछठ माता, उनको जैसा आपने मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उपछठ का उद्यापन कैसे करते हैं? इसमें 8 प्लेटें या 8 कटोरियां लेते हैं और इनके अंदर 4-4 लड्डू रखते हैं और एक नारियल लिया जाता है जिसे रोली से छींटा दिया जाता है। नारियल, लड्डू और एक प्याला विनायक जी के नाम का रखते हैं। बाकी 8 कुंवारी लड़कियों को घर में बुलाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा के तौर पर देते हैं। इस तरह से उपछठ का व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आज मैंने आपको उपछठ
व्रत की कहानी सुनाई, व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं वो बताया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।